बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो बिल्कुल ही ठीक होंगे, मज़े में। सदाबहार खाने में आयशा खान आपका वेलकम कहती है और अल्लाह ताला आपको मज़ेदार खाने बनाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम अब शुरू करने लगे अपनी रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। क्या है? सबकी ही दिल पसंद है। वो है, मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं पिज़्ज़ा सॉस तैयार करूँगी, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस सबसे पहले तैयार करेंगे हम, और उसके लिए मैंने लिए हैं 4 टमाटर, ठीक है। पानी बॉयल हो रहा है और जब बॉयल आ जाएगा तो हम इसका जो ऊपर छिलका उतार लेंगे, ठीक है, वो पील ऑफ करेंगे। बाकी के स्टेप फिर मैं आपको बताती हूँ कि जब तक सॉफ्ट होता है इसका छिलका खुद ही उतरने लगेगा, फिर हम उतार लेंगे इसका छिलका। जी आप ये देखें, इसका कवर रिमूव हो रहा है, ये जो छिलका है खुद उतर रहा है। इस तरह से हम ये सारा इसको निकाल लेते हैं, पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसका ये छिलका उतार लेते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने पील ऑफ कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने ये जो इसके सीड्स हैं ना, ये हमें नहीं चाहिए, ये हम निकाल देंगे, ये हमने निकाल देने हैं, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें इस तरह का ये चाहिए टमाटोस। ये सारे सीड्स मैं रिमूव कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी सीड्स मैंने निकाल लिए और अब मैं इसकी प्यूरी बनाती हूँ, ठीक है। ब्लेंडर में डालकर इसको मैं प्यूरी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो अब मैंने जो ये ब्लेंड की प्यूरी, ठीक है, उसके बाद हम एक पैन लेते हैं और उसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून हम लेवल करके, जो बेकिंग की चीज़ें होती है ना वो बिल्कुल लेवल करके इस्तेमाल की जाए तो परफेक्ट रिज़ल्ट आता है। ले जी मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया और मैं रख रही हूँ यहाँ फ्लेम ऑन करके, ठीक है। जी ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर मैंने 1 टीस्पून क्रश किया हुआ ऐड कर रही हूँ लहसुन, ठीक है। लहसुन को हमने यानी कि गार्लिक के हमने फ्राई करना है, इसका कलर नहीं देना। 1 से 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करते हैं। ये लहसुन की खुशबू आने लगेगी, ठीक है। उसके बाद ये मैं प्यूरी ऐड कर रही हूँ जो हमने बनाई है। और साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। जी नमक ले रही हूँ 1/2 टीस्पून, ठीक है। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये डाल दिया, ठीक है। और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून भरकर टमाटो केचप ऐड करेंगे। और ऑरिगेनो ले रहे हैं 1 टेबलस्पून, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। और इतना हमने कुक करना है कि इसका जो है ना ये पानी सब खुश्क हो जाए, ठीक है। और आप थाइम भी ऐड कर सकते हैं। थाइम मुझे एक्चुअली अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने वो नहीं ऐड किया। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं तो इस वजह से थाइम मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। आपको मिल जाए तो आप उसमें 1/2 टीस्पून थाइम ऐड कीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन उसके बगैर भी बहुत अच्छी बनेगी ये सॉस। ये देखिए हम चम्मच चलाते जा रहे हैं और जब तक ये पानी खुश्क हो जाए तब तक इसे कुक करेंगे, ठीक है। फिर पानी खुश्क होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें पानी खुश्क हो गया है और हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। और मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक हो गया। और आपको पिज़्ज़ा डो भी सिखाऊंगी और फिर हम पिज़्ज़ा बनाएंगे विद अवन और विदाउट अवन, दोनों तरीके से। और जी ये हमारी हो गई है रेडी और इसे डिश आउट करते हैं। मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस तैयार है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। और पिज़्ज़ा सॉस बाज़ार से आप लेते हैं, ख़रीदते हैं इतनी महंगे दामों हैं, और आप घर पे बनाएं और इतने कम पैसों में देखें फ्रेश अपने हाथ की बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस होगी तो कैसा लगेगा, और सब खुश होंगे कि आपने अपने हाथ से बना के दिया है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में। सदाबहार खाने में आयशा खान आपको वेलकम कहती है। और अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान को हरा भरा रखे और आप मज़े मज़े के खाने बना के दें। और इसी दुआ के साथ हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने आपको पिज़्ज़ा सॉस बनानी सिखाई है और आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा डो, और उसके बाद हम आपको पिज़्ज़ा बनाना भी सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने एक बाउल लिया है, उसमें एक छलनी रख दी है, और ये मैंने लिया एक कप वाला मैंने मेजरमेंट के मुताबिक लेना है 3 कप, ठीक है। 3 कप मैं मैदा ले रही हूँ, इसमें ऐड कर देंगे। लेवल करके हमने भरना, ऊपर तक भरना नहीं है। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए तकरीबन इसको, ये जो लेवल ऊपर है ना मैंने जान के डाला है, ये नहीं आप इसमें काउंट करेंगे। इस तरह से जब बिल्कुल ये लेवल है, ठीक है। और ये हम बाकी इसी में ही ऐड कर देंगे अलहदा से। तो ये है 1 कप, और मैं 3 कप मैदा लेके छान के आपको बताती हूँ। ये देखिए 3 कप हमारा मैदा हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि मैं बेकिंग के लिए सबसे पहले इसे छानती ज़रूर हूँ। इससे क्या होता है, हवा इसमें ऐड हो जाती है, एयर हो जाती है, तो इससे अच्छी हमारी डो तैयार होगी। और आप कोशिश करें 2-3 बार इस तरह आप इसे छानें, इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और आपकी डो बहुत अच्छी तैयार होगी, ठीक है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आप फॉलो करें तो आप भी बहुत आसानी से मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने गर्म पानी लिया 1 कप, ठीक है। पानी गर्म होना चाहिए कि उसमें ये फिंगर हमारी डिप हो जाए, इतना होना चाहिए। इसके बाद 1/2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ शुगर, इसमें ये हम चीनी ऐड कर देंगे। और इससे मैंने करना है मिक्स पहले अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी ना, फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे, हिलाते जाएंगे। और ये है 1/2 टीस्पून ही नमक, ठीक है, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। नमक भी हमारा जब डिज़ोल्व हो जाएगा, तो मेरे पास है, ये आपने ध्यान से देखना है, ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट, ठीक है। और ये आसानी से मिल जाएगा मार्केट से। ये हमने लेना है 1/2 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून, यानी कि आधा टीस्पून लेना है और 1/4 टीस्पून, ठीक है। 1/4 टीस्पून, ये आपने ध्यान करना है, इसकी क्वांटिटी ज़हन में रखनी है। और इसको हम अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। ये देखें मिक्स हो गया जी। तो ये मैदा है और इसके अंदर हम ये सारा पानी ऐड कर देंगे, लेकिन हम स्लोली ऐड करेंगे। इस तरह से ऐड करते जाएंगे। और इसके साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और 3 टेबलस्पून हमने ऑयल लेना है, कुकिंग ऑयल ले रहे हैं, ये 3 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। एक एक पॉइंट आपने समझना है अच्छी तरह से। 1 2 एंड 3, ठीक हो गया, ये ऐड कर दिया। और इस ऑयल को पहले हमने मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और आपने गर्म पानी इस मिक्सचर में, ये जो मैंने मिक्सचर बनाया ना, इसके अलावा भी आपने गर्म पानी अपने पास रखना है, क्योंकि ये डिज़ोल्व करने के लिए रखा था। इसके साथ साथ हमें डो तैयार करने के लिए और भी चाहिए होगा, तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए अच्छी तरह से मैं पहले ऑयल को मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। ये
जब मिक्स हो जाएगा ना, उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। ये देखिए, पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, जितना हमें रिक्वायर होगा उतना हम ऐड करेंगे। ये देखिए, ये सारा ऐड कर देंगे। और अब हमने इसको इतना गूंदना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इसके अलावा मुझे देखे पानी की ज़रूरत पड़ गई है। ये पानी तो आपको चाहिए ही होगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। डो इसलिए कहते हैं ना कि बेसिक चीज़ ही डो है। इसको हमने अच्छी तरह से गूंदना है और इतना गूंदेंगे कि हमारी सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। पानी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे हम, ठीक है। ऐसे ऐसे हम अच्छी तरह से गूंदेंगे। मेरे हाथों को लग रही है, देखिए ये डो हमारी रेडी हो रही है। तकरीबन हम 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से इसको गूंदते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए डो हमारी तकरीबन रेडी हो गई है और ये सॉफ्ट होनी चाहिए। ये देखें मेरे हाथों को किस तरह से ये लग रही है, इस तरह की डो होनी चाहिए। अगर आपकी डो सख्त होगी तो फिर आपका पिज़्ज़ा जो है ना अच्छा नहीं बनेगा, आपका पिज़्ज़ा फिर बनेगा सख्त। ये देखिए आपके हाथों को लगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। ये देखिए, अब हमने क्या करना है जी, पहले तो हमने हाथों से इस सारी डो साफ़ कर लेनी है, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब थोड़ा सा ऑयल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, हाथ की मदद से लगा लें चाहे आप ब्रश की मदद से लगा लें। अच्छी तरह से हमने ना बर्तन जिसमें हमने डो रखनी है, ये देखिए इसको अच्छी तरह से हमने ग्रीस कर लेना है, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये ग्रीस करना ज़रूरी होता है। मैंने अब एक बर्तन लिया है, इस पर हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और ऑयल से हम ये ग्रीस करेंगे। आप चाहे तो ब्रश ले लें, ठीक है। ये हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, सारा अच्छी तरह से साइडें हम ग्रीस करेंगे। इसकी वजह ये होती है कि फिर जो डो होती है ना हमारी, वो चिपकेगी नहीं। ये देखें, ठीक है। मैंने हाथ की मदद से सारा ग्रीस कर लिया इसको। और अब हम क्या करेंगे, जो डो है हमने तैयार की है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सारी अच्छी तरह से ये डो इसमें ऐड कर देनी है। ये मेरी डो देखिए कितनी सॉफ्ट है, ये आप देख सकते हैं, आराम से हाथों को लग रही है। इस तरह की आपकी तैयार होनी चाहिए। और फिर हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसके बाद हम इस तरह टॉप पे भी ये डो के ऐसे ऑयल लगा देंगे। कितनी ज़बरदस्ती हमारी ये डो रेडी हो गई है, ठीक है। हमारी डो सॉफ्ट होनी चाहिए दोस्तों। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने रैप कर देना है बहुत ही एहतियात के साथ। आप चाहें तो देखिए मैं रैप कर रही हूँ। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको जस्ट वैसे भी कवर कर सकते हैं ढक्कन के साथ। इसको मैं इस तरह से कवर कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया कवर और इसको हम 5 घंटे के लिए यूँ ही रखेंगे ताकि हमारी अच्छी सी डो रेडी हो जाए और ये राइज़ हो जाएगी। फिर मैं आपको डो का बाकी प्रोसेस बताती हूँ जी। तो अब हम पर
के लिए चिकन की मैरिनेशन। बिस्मिल्लाह। अच्छा, चिकन हम रेडी कर लेते हैं टॉपिंग के लिए। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऑयल गर्म होने के बाद ऐड कर देंगे। ऑयल डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच, ठीक है। और चिकन मैं ले रही हूँ, सही हो गया, सब समझ आ रही है आपको। और हाफ kg मैं ले रही हूँ बोनलेस चिकन। टमाटो केचप, लाल मिर्च, नमक, अभी तो
सॉरी मेरे पास ग्लव्स नहीं है, बहुत गर्म है, तो आपने ध्यान से उतारना है। बिस्मिल्लाह। ये पिज़्ज़ा बहुत गर्म है और ये देखें कितनी सॉफ्ट इसका ये कितनी सॉफ्ट डो हुई है। रेडी, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। कट करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने कट कर लिया और इसकी डो देखें कितनी सॉफ्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। इसे आप बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे दे इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।